तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। मैं आपको सिखाने वाला हूँ टैली कोई बेसिक से। और मैं आपको प्रैक्टिकल जानकारी दूंगा कि इसमें कैसे क्या होता है, क्या क्या किया जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि टैली होता क्या है। टैली जो होता है आपका एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है, जिसका उपयोग जो है हिसाब किताब करने के लिए होता है। हिसाब किताब किस चीज़ का? पैसों का हिसाब किताब करने के लिए। ये खास तौर पे मतलब बिजनेस वाले जो होते हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है। और अब आपको ये बता दूँ कि दूसरा, ये जो बिज़नेस होता है, इसमें क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि इसमें ये जानने के लिए यूज़ होता है कहाँ से सामान आया, कहाँ कहाँ गया, कितने में आया, कितने में बेचा गया, प्रॉफिट लॉस, यही जानकारी के लिए किया जाता है। जैसे कि आप दूसरा पॉइंट दे सकते हैं, टैली क्यों इस्तेमाल किया जाता है। इसका पहला पॉइंट आप देखिए, लेन देन का रिकॉर्ड रखने के लिए। लेन देन रिकॉर्ड मतलब किससे पैसा लिया गया और किसे दिया गया। दूसरा पॉइंट क्या है? खरीद और बिक्री का हिसाब करने के लिए, मतलब कितने में खरीदा गया, कितने में बेचा गया, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तीसरा क्या है? जीएसटी का हिसाब लगाने, कितना परसेंट इसे जीएसटी लगता है, कितना नहीं लगता है, ये सारी चीज़ें आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? टैली का उपयोग कौन करता है। टैली का उपयोग जैसे मैंने आपको अभी बताया कि बिजनेसमैन करते हैं। बिजनेसमैन में कौन कौन आते हैं? जैसे मान लीजिए दुकानदार, व्यापारी, अकाउंटेंट, ये आपका जो होता है ये एक तरह के बिजनेसमैन है। दुकानदार जो होता है, दुकानदार आपका कौन, तो कोई भी, जैसे कि मान लीजिए किराने वाला हो गया, वो भी एक तरह का दुकानदार है। व्यापारी, किसी चीज़ का व्यापार करने वाला भी व्यापारी कहलाता है। और इसमें आप देखिए टैली में क्या क्या किया जाता है। टैली पहला चीज़ क्या है इसमें देखिए, लेज़र बनाना। लेज़र बनाना क्या होता है? ग्राहक और विक्रेता का खाता बनाना। अब ये ग्राहक और विक्रेता का खाता क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इसमें वो चीज़ लिखा जाता है कि ये इस ग्राहक से मैंने क्या लिया है, क्या बेचा है, इसलिए बनाया जाता है। वाउचर एंट्री, हर लेन देन और सॉफ्टवेयर में डालना। लेन देन को सॉफ्टवेयर में डाला जाता है। किस में डाला जाता है? वाउचर एंट्री में। और आपका ये रिपोर्ट बनाना, लाभ हानि, ये जो आपका प्रॉफिट लॉस होता है, ये बैलेंस शीट में आदि में देखा जाता है। अब आपका चौथा पॉइंट है स्टॉक संभालना, माल का रिकॉर्ड रखना, कि मतलब कि कहाँ आया, कितना गया, ये सारी चीज़ें हैं। और आसान भाषा में आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक दुकानदार से 10,000 का सामान खरीदा और उसे 15,000 में बेचा, तो टैली में आप ये दोनों एंट्री डाल सकते हैं और ये बताएगा कि आपको कितने का मुनाफा हुआ और कितने का नुकसान हुआ। ये सारी चीज़ें ये टैली बताता है। और आपको स्टेप बाय स्टेप हम गाइड करेंगे। देखिए पहला आपका स्टेप क्या है, टैली क्या है। टैली क्या है इसे आप समझिए। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। दूसरा पॉइंट क्या है, इसका पूरा नाम जो होता है टैली ERP9। टैली ERP9 इसके काफ़ी सारे वर्जन हैं। अब इसका नया वर्जन आ चुका है जिसे कहते हैं टैली प्राइम। अब तीसरा तीसरा देखिए, इसमें आप व्यापार का पूरा हिसाब किताब रख सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ही समझाया है, इसमें कैसे हिसाब किताब रखा जाता है, कैसे क्या किया जाता है। दूसरा पॉइंट देखिए, टैली इंस्टॉल करना। आप टैली की वेबसाइट पर जा सकते हैं, जिसका वेबसाइट है tallysolution.com। इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें 7 दिन का फ्री ट्रायल मिलता है। विंडो और क्या ना कंप्यूटर में आसानी से चलता है ये, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। टैली चालू करने के बाद पहले आपको कंपनी का अकाउंट बनाना होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी कहीं से भी हम सामान ले रहे हैं, तो वो कंपनी जो है पहले अपना अकाउंट बनाएगी या फिर जिससे ले रही है उसका अकाउंट बनाती है। और इसमें क्या भरा जाता है, मान लीजिए अगर वो सेल कर रही है तो क्या नाम है, खुद का बनाएगी। परचेज कर रही है तो वो अगला कंपनी जो है उसका बनाएगी, ठीक है। इसमें क्या क्या फिल करना होता है, जैसे देखिए पहला पॉइंट क्या है, कंपनी का नाम, कि उस कंपनी का नाम क्या है। उसके बाद पता, एड्रेस मतलब, और फ़ोन नंबर, और फाइनेंशियल ईयर। ये मतलब ये चार चीज़ें जो हैं ये बेसिक हैं, जनरली आपको ये फिल करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर कंपनी का एड्रेस नहीं रहेगा, फ़ोन नंबर नहीं रहेगा, तो आप उसे कांटेक्ट नहीं कर सकते।
आप स्टेप 4 देख सकते हैं, लेज़र बनाना। अब देखिए कंपनी बनाने के बाद जो होता है आपको लेज़र बनाना पड़ता है। लेज़र क्या होता है, हर पार्टी का खर्च का एक लेज़र बनाना होता है। लेज़र देखिए, अगर आप एक लेज़र बना रहे हैं या फिर किसी नाम से एक लेज़र बना दिए, मान लीजिए राहुल नाम से आप लेज़र बना दिए, तो टैली में राहुल नाम से फिर दोबारा लेज़र नहीं बनेगा, ठीक है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट बताएगा। अब देखिए लेज़र का नाम, जैसे एक साइड आपका लेज़र का नाम दिया है, एक साइड ग्रुप दिया है। देखिए रमेश ट्रेडर्स, रमेश ट्रेडर्स मान लीजिए उधारी खाता है। अब किराया, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है आपका किराया। अब बिक्री, बिक्री मतलब सेल्स होता है, नगद, नगद मतलब कैश होता है। कैश होता है ऑलवेज आपका कैश इन हैंड में होता है। नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं, स्टेप 5, वाउचर एंट्री करना। वाउचर एंट्री कैसे करते हैं, टैली में हर लेन देन एक वाउचर के रूप में दर्ज होता है। अब इसका कुछ मुख्य वाउचर देख लीजिए, जैसे है पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, सेल वाउचर, परचेज वाउचर, कंट्रा वाउचर, और आपका है लास्ट जनरल वाउचर। पेमेंट वाउचर क्या होता है, पैसा दिया गया मतलब कितना खर्च हुआ पैसा। और दूसरा क्या है, रिसिप्ट वाउचर, पैसा मिला मतलब कोई सेल हम अगर हम किए हैं तो मुझे अगर रिसिप्ट कभी मिलता है, कितना मिला है, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तीसरा क्या है, सेल वाउचर, सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर मतलब कितना बेचा गया, बिक्री कितनी हुई। परचेज वाउचर, खरीदारी हुई मतलब कितना खरीदा गया। अब कंट्रा वाउचर, कंट्रा वाउचर क्या होता है, बैंक और नगद के बीच में लेन देन मतलब कि आप ये कह सकते हैं जितना भी बैंक का लेन देन होता है आपका कंट्रा वाउचर में होता है। और जनरल वाउचर क्या होता है, अन एंट्री, जैसे कि जैसे कि मान लीजिए छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ये आपका जनरल वाउचर में एंट्री किया जाता है। और स्टेप 6 देख सकते हैं आप, रिपोर्ट्स देखना, बाय मिस्टेक वो निकल गया मेरे मुंह से। अब पहला पॉइंट देख सकते हैं, टैली खुद ब खुद रिपोर्ट तैयार करता है। टैली में आपको जो वो क्या नाम है, जो भी चीज़ मांगेगा वो फिल करना होता है, वो खुद ब खुद वो रिपोर्ट तैयार कर देता है। दूसरा पॉइंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ या हानि, ये कितना लाभ हुआ है कितना हानि हुआ है ये सारी चीज़ें बताता है। बैलेंस शीट, कुल संपत्ति और देनदार बताता है। जीएसटी फाइलिंग के लिए होती है। और देखिए स्टॉक समरी, माल कितना है, कितना स्टोर में है, ये सारी चीज़ें इसमें बताए जाते हैं। जीएसटी सीखना, यदि आप व्यापारी हैं तो, अगर आप व्यापारी हैं तो आपको मतलब जीएसटी के बारे में क्या क्या जानना ज़रूरी है, ये आप ये 4 पॉइंट हैं, ये देख लीजिए। टैली में जीएसटी की पूरी सुविधा है, आपको बस ये जानना होगा आपका जीएसटी नंबर क्या है। और तीसरा पॉइंट क्या है, कौन कौन से आइटम पे अब मतलब टैक्स लगता है, किस पे लगता है किस पे नहीं लगता है, ये सारी चीज़ें। और चौथा पॉइंट क्या है, जीएसटी रेट किस पे लगता है और कितना परसेंट लगता है, ये सारी चीज़ें हैं। अब यही क्लास हम करते हैं। ये मेरा पहला वीडियो है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।